तो संभवतः यह है कि इतना हो जाएगा, अगर पैसा ऐसा किसी ने भर दिया है तो इतना हो जाएगा कि वो पुलिस जो है, दूसरी पार्टी ने पैसा दिया है, जिसने पीटा होगा तो उसे गालियां नहीं देगी, पुलिस आएगी एक बार और चली जाएगी। पुलिस ने अपनी जो उसकी कैपेसिटी थी, जो उसका कर्तव्य था, जो उसका नियम था, उसने अपना पूरा कर दिया, चली गई। मौके पे नहीं मिले, जवाब मांगा जा रहा है ऊपर से, वो साहब मौके पे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भाई? फर्जी तरीके से तो आप मुकदमा उठाने के लिए लोगों को घर से आप उठा लेते हो। अब उस आदमी ने जिसने गलत काम किया है, जो मुल्जिम है, उसे उठाने के लिए आपके पास समय नहीं है। या आप गए, आपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, उसके बाद में चले आए, वो मिला नहीं। क्यों? पुलिस अगर चाहे तो क्षेत्र में चोरी नहीं होगी, क्षेत्र में एक भी गलत काम नहीं होगा। और बीच चौराहे पे कोई गलत काम हो जाए, बीच चौराहे पे कोई किसी को गालियां दे जाए, पुलिस सामने देखती रहती है, क्या मतलब है? लेकिन ये हमारी यहाँ की कहीं ना कहीं कमियां हैं। उन कमियों के, अगर आपके गांव में भी पुलिस आ गई तो बोलने के लिए ज्यादा बोले, इन्होंने बात सही कह दी, सही कहने पर एक व्यक्ति नाराज हो जाएगा पक्का। गलत कह रहे हो बताओ भाई, अगर आप सही बात कहेंगे दादा तो एक व्यक्ति नाराज जरूर हो जाएगा। क्यों? आपने झूठ का साथ नहीं दिया, तो एक व्यक्ति नाराज होगा। तो जे अगर मान लिया जे गांव के कुछ नहीं है तो पुलिस का जवाब होगा आप कौन है? पहला सवाल होता है पुलिस का। अगर आप बीच में बोले तो पुलिस का सबसे पहला सवाल होगा कि आप कौन है? मैं साहब कुछ नहीं हूँ, गांव में रहता हूँ, यही है, यही मेरा मकान है और यही पे मैं खड़ा था, मैं मौके पे खड़ा था इसलिए मैं बोला। क्यों बोले? आपसे किसने कहा था? आपके लिए कौन लगते हैं? 20 सवाल, जबकि आपने बात सही कही। यही हो रहा है? अच्छा सही सही बताओ, यही हो रहा है ना? क्यों? उसकी वजह यह है हम जागरूक नहीं, और नहीं पुलिस की हिम्मत नहीं है कि किसी को अपशब्द कर देते। पुलिस को इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अब गालियां दो किसी को, इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है किसी को पीटो। लेकिन हमारी आपकी कमजोरी है ना, एक आदमी दौड़ रहा है 10,000 रुपए देकर के आपको पिटवाने के लिए, और एक आदमी दौड़ रहा है अपने आप को बचने के लिए। दोनों का पैसा खर्च हुआ, लास्ट में कंप्रोमाइज हो गया, शांति से बैठ गया, 10,000 उनका खर्चा हो गया, 10,000 उनका खर्चा हो गया, लास्ट में 0। क्या मतलब रह गया? तो हमारा संगठन ये नहीं कहता है कि आप लोग लड़े, हम सभी मानव जाति से हैं, हमारी आपकी कोई जाति नहीं है। भाई हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, इसमें किसी भी जाति धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। ना ये कोई पार्टी है कि आपसे आज हम मीटिंग करने आए, कल हम आपसे वोट मांगने आएंगे, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। हमारा संगठन कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मेरा वादा है। वोट आपको जहां भी देना है वहां आप दे सकते हैं, संगठन का कोई दबाव नहीं होगा। संगठन आपकी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? किसी प्रकार की, मतलब जितनी समस्याएं हैं सरकारी कार्यालयों की माध्यम से, जैसे मान लिया लेखपाल संबंधित है, पुलिस संबंधित है, बिजली विभाग संबंधित है, शिक्षा संबंधित है, चाहे वो किसी विभाग की हो, अगर कोई भी परेशान है और पीड़ित है, उसकी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एक बार केवल आप हमारे संगठन को अवगत करा दें, गारंटी है समस्या का समाधान होगा। समाधान होगा, उसके साथ साथ में अगर आप लोगों के सहयोग से क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भाई आप लोग 10 लोग मेरे साथ हैं तो दूसरे गांव में 50 आ जाएंगे, तीसरे गांव पे 100 आ जाएंगे। हर गांव में, हर गली में ओनली मानवाधिकार होगा। पुलिस को घुसना, गांव में घुसने के लिए विचार करना पड़ेगा। पूरा गांव मानवाधिकार नहीं है, वहां मत चलना, वो सब जानकार हैं, किसी से पैसे मत मांगना। डर लगता है पुलिस को, मेरे सामने आप किसी भी एसआई दरोगा इंस्पेक्टर को सामने कर दो, गारंटी है इस बात की वो पैसे नहीं मांगेगा, गारंटी है इस बात की। भले उतने टाइम काम ना करे, उतने टाइम काम ना करे, बाद में उसे हम काम भी करवाएंगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पैसे मांगे। एक दिन की घटना में बताऊं, तहसीलदार थे, ताखा तहसील है इटावा जिले में, ताखा तहसील, तो वहां पर एक काम था, तो एक बंदा मुझे लेके गया, बोले जी आप चलो साथ में, और जिससे कि थोड़ा लेन देन की बात कर दी है।
मैंने कहा भाई यार तू किसी दूसरे घोड़े पे जा, मेरे सामने कोई लेन देन की बात ही नहीं करेगा। तो बोले नहीं आप चलो, आप जानकार हैं तो आपसे बात नहीं। चलो भाई, नया युवा तहसीलदार था, नया लड़का था। मैं गया, मैंने कोई परिचय नहीं दिया अपना, मैं शांति से बैठ गया, बातचीत हो गई, 10,000 की बात भी हो गई, पैसे भी मैंने अपने हाथ से ही उसे दे दिए। मैंने अपने हाथ से 10,000 रुपए दे दिए। देने के बाद में बोले आप अपना परिचय तो दे दो, नाम तो बता दो। तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, दे दिया। तो कुर्सी से बंदा खड़ा हो गया, बोले आप मुझे पैसे दे रहे हो? तुरंत पैसे निकाले, मुझे दे दिए। बोले यादव जी मैं वादा करता हूँ गारंटी के साथ मैं आऊंगा, गारंटी के साथ आऊंगा। केवल उसे बुलाने के ही पैसे दिए गए थे। मैंने नहीं पैसे आप रख लो, ये मिठाई के लिए है, पेट्रोल डलवा लेना। बोले नहीं हम पैसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। उसने जबरदस्ती हमारी जेब में पैसे डाल दिए। और अगला बंदा दूसरे दिन उसे आना था, तो वो शाहजहांपुर इटावा से शाहजहांपुर आया। केवल संगठन, एक प्लेटफार्म और एक परिवार। जैसे आपके 4 बेटे हैं और चारों बेटों में एकता है, तो गांव का कोई भी आदमी उसे हिला नहीं सकता। दादा गलत कह रहा हूं बताओ ना। आपके घर में फूट डलवाने का प्रयास किया जाएगा। एक भाई को दूसरा पढ़ाएगा, दूसरे भाई को दूसरा पढ़ाएगा, तीसरे भाई को तीसरा पढ़ाएगा। उन्हें इनमें फूट डलवा दो कि अलग अलग हो जाएं। एक में खाना खा लेते हैं, एक में बैठते हैं, एक में काम करते हैं, तो दूसरे को बुरा लगता है। गलत कह रहे हो बताओ? दूसरे को बुरा लगता है। तो ये संगठन है हमारा, तो ये परिवार है। इस परिवार को ही हम मानते हुए संगठन को चला रहे हैं। आज संगठन नेपाल से लेकर अमेरिका तक, हमारा इसका कार्यालय अमेरिका में भी है, नेपाल में भी संगठन का। केवल ये सब आप सभी की दुआओं से ही संगठन आगे बढ़ रहा है। देखिए, दुआ और दवा लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने ही कहा है, दुआ और दवा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर जिसे दुआ लग गई ना तो दवा बेकार है। ये हकीकत है, जिसे दुआ लग गई उसकी दवा बेकार है। और उसी दुआ को मानते हुए आज 7 से 8 लाख लोग संगठन के परिवार के हिस्सा हैं, संगठन के साथ में सहयोग कर रहे हैं। अब एक सोचने वाली बात है कि एक 4 जनवरी 2016 7 सालें हुई हैं। 7 सालों में इतना बड़ा ग्रोथ बनाने के लिए कितना समय खर्च किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, अब कितना सहयोग करने वाले लोगों ने मेहनत की होगी, तब आज संगठन इस मुकाम पर है। मैंने प्लान बनाया है कि हर गांव में जाकर के मैं खुद अपने मुंह से बताऊंगा कि संगठन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक बैनर के नीचे आप क्या कर सकते हैं। एक ताकत है आपकी, एक पावर है आपका। अगर आपकी गाड़ी में, अगर आपकी दरवाजे पर अगर आपकी ये प्लेट लगी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दरवाजे में बिना बताए अंदर घुस जाए। किसी भी पुलिसकर्मी को हिम्मत नहीं है। अगर गाड़ी पर लिखा हुआ है केवल 3 सवारी मत बैठना, ये हमारा भी अनुरोध है, क्योंकि कानून कानून है, कानून सभी के लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। हेलमेट का प्रयोग करें अपने लिए, चालान के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि चालान हो जाएगा और हेलमेट लगा लीजिए, ऐसा नहीं है।